अब इससे पहले कि हम उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 4, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र पूछ रहा है जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेमी। तिर्यक ऊंचाई को हम L से व्यक्त करते हैं। L का मान दे रखा है 10 सेमी और आधार की त्रिज्या दे दी 7 सेमी। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान यदि प्रश्न में नहीं दे रखा है तो हमें 22/7 लेना पड़ता है, इनटू आर की जगह आर का मान 7 लेंगे और यहाँ एल की जगह एल का मान 10 लेंगे। देखिएगा 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से गुणा करेंगे तो 220 वर्ग सेमी, ये हमारा आंसर है। अब उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे। एक शंकु की ऊंचाई दे दी 16 सेमी और आधार की त्रिज्या दे दी 12 सेमी। इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। देखिएगा अभी बताया था ऊपर कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो इसमें एल नहीं दे रखी, एल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो एल निकालने का सूत्र है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। आर की जगह हम 12 लिख देंगे, 12 पे स्क्वायर लिख देंगे। एच की जगह हम 16 लिख देंगे और इस पे स्क्वायर लगा देंगे। अब 12 गुणा 12 करेंगे 144 आएगा, 16 गुणा 16 करेंगे 256 आएगा। हाँ जी, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 3 1 4। हम 400 का वर्गमूल लेंगे, 400 का वर्गमूल 20 आता है। ये एल का मान आ गया। अब हमसे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान होता है 22/7 और आर हमको दे रखा है 12 सेमी दे रखा है आर, और एल हमने देखो 22/7 प्रैक्टिस में है अपने, जबकि पाई का मान इसमें दे रखा है 3.14। आर का मान 12 है, एल का मान 20 है। हम इनको गुणा करेंगे। देखो 12 से गुणा करेंगे, 12 चौको 48, हासिल 4, 12 कम 12 और 4 16, हासिल 1, 12 36 और 1 37। अब इसको हम 20 से गुणा करेंगे तो 0 की तो 0 आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ 2 के बाद में पॉइंट है, 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर है। हाँ जी, इस सवाल में मिस्टेक है, इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमसे पूछ रहा है। यहाँ लिख देंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। हाँ जी, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। यहाँ देखो पाई का मान 3.14 लेंगे, प्रश्न में दे रखा हमको, फिर कोई चिन्ह गुणांक चिन्ह, आर की जगह आर का मान है हमारे पास में 12, एल है हमारे पास में 20 प्लस आर है 12, 3.14 गुणा 12, फिर यहाँ कोई चिन्ह गुणा चिन्ह,
20 और 12 32 है। अब इनको पहले 12 से गुणा करेंगे, 12 चौको 48, हासिल 4, 12 कम 12 और 4 16, हासिल 1, 32 36 और 1 37। इसको हम 32 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7। हम 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24, 6 3 18 और 2 20, 7 3 21 और 2 23, 3 3 9 और 2 11, 6 4 और 3 7, 5 7 3 10, 1 1 2 और 1। देखो 120 576। यहाँ देखो 2 के बाद में पॉइंट है, 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। अब उदाहरण नंबर 6 पढ़ेंगे। एक भुट्टा है, इसे साइड में चित्र दे रखा है, मक्का है, उसका भुट्टा दे रखा है, कुछ शंकु जैसे आकार का है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या दे रखी है 2.1 सेमी। त्रिज्या नीचे दे रखी है 2.1 सेमी, और उसकी लंबाई अर्थात ऊंचाई दे दी 20 सेमी। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 वर्ग सेमी पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो तो ज्ञात कीजिए पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। देखो हम इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। तो पहले एल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। एल निकालने का सूत्र है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो देखो आर है 2.1 और इस पे स्क्वायर, एच है 20 और इस पे स्क्वायर और अंडर। हाँ जी, हम 21 गुणा 21 करते हैं 441 आता है। तो 2.1 गुणा 2.1 करेंगे, देख रहे 2 के बाद में पॉइंट लगाते हैं। 20 गुणा 20 करेंगे तो 400 आता है। 400 में हम 4 जोड़ेंगे, 404 आएगा, 0.41 आएगा। अब इसका वर्गमूल मैं साइड में लेकर ही बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है, हम एक जोड़ और बना लेंगे, 0 बढ़ाकर 2 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, 0 से स्पल 0 4 का जोड़ा उतार लिया, जो ऊपर रखते हैं बगल वाली संख्या में जोड़ देते हैं। देखो 4 है, 4 के आगे हम मर्जी के अनुसार 1 ही रखा तो 1 से गुणा करना पड़ता है, ज्यादा हो गया तो हम 0 बार देंगे, 0 यहाँ 0 यहाँ और 0 यहाँ 4। फिर पॉइंट को आंसर में लिखेंगे, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे। ऊपर 0 रखा है तो 0 को हम साइड वाली संख्या में जोड़ देंगे। यहाँ 1 रखेंगे, 1 से गुणा करेंगे, क्यों 2 ज्यादा हो जाएगा, हमारी मर्जी के अनुसार रखते हैं। और मैं वर्गमूल आपको 9th में भी समझा देते और आगे भी समझा दूंगा। अगला जोड़ा उतार लिया। अब देखो जो ऊपर रखता है बगल वाली संख्या में जोड़ देंगे। अब इसके आगे संख्या रखेंगे अपन, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ज्यादा हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 0 रखेंगे, क्यों 1 से ज्यादा हो जाएगा, 0 से गुणा करते हैं तो 0 0 0 4000। फिर एक जोड़ा और बढ़ा सकते हैं अपन 0 का, जो ऊपर रखते हैं बगल वाली संख्या में जोड़ देते हैं, 0 2 0 4। यहाँ 9 बार जाएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 9 1 9 1 2 8 7 3। अब बचे तो बचने तो देखो 3 स्थान तक भाग देते हैं। अब 30 से 5 से ज्यादा तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 20.11 हो जाएगा। हाँ जी, ये एल का मान आ गया। हम इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे।
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। यहाँ पाई का मान नहीं दे रखा है तो 22/7 लेंगे, और आर है हमारे पास में 2.1, और एल अभी निकाला 20.11। 7 से काट दिया, 7 या 21, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखो इनको गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 2011 गुणा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 कम 6 0, 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6, 6 कम 6 0, 6 दूनी 12, 6 6 से 12, 6 1 7, 2 2 1 3 और 1, तो 132 726। यहाँ 2 और 1 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, वर्ग सेमी। अब इसको जैसे दो स्थान तो देते हैं, तीसरे क्या 5 से ज्यादा तो एक जोड़ देंगे, 132.73 आ गया। अब एक वर्ग सेमी क्षेत्रफल दानों की संख्या है 4। चूंकि एक वर्ग सेमी क्षेत्रफल दाने आते हैं बराबर 4, इसलिए 132.73 वर्ग सेमी पर दाने आएंगे 132.73 गुणा 4, 4 × 12, 7 को 28 से 29, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 × 12 और 1 13, 530.92, अर्थात यहाँ इसको एक ही दाना मान लेंगे, 531 दाने, ये हमारा आंसर है।